अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नायाब लाइफ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। शादी के बहुत अरसे के बाद अब जाके फ़ील होता है कि अपना घर कैसा होता है और कब अपना घर बनता है और कब सारे अपने हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, इसको एक कान से सुन के आप दूसरे कान से निकाल दें। क्योंकि जब भी आप किसी तकलीफ़ में होती हैं ना, तो औरतों के साथ जब आप गपशप करती हैं, गॉसिप में सिर्फ एक ही बात आपको जवाब में मिलती है। हाँ जी, औरत का तो कोई घर ही नहीं होता, औरत का कोई अपना घर नहीं है। हम बस एक घर की मुलाजमा हैं, नौकरानियाँ हैं, हमारा तो मकसद सिर्फ काम करना है, फ़लाँ ब्ला ब्ला ब्ला। तो बस आज मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ बिकॉज़ हमारा जो फ्रेंड सर्कल है या हमें इर्द गिर्द की जो कहानियाँ हैं उसमें यही कुछ सुनने को मिलता है। और ज़्यादातर यही बात एक कहावत बन चुकी है, और जिसकी वजह से औरत जो है वो अपने घर को उस मजबूती से पकड़ ही नहीं सकती। बहुत पहले की जो औरतें थी उनके अंदर सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी। अब वक़्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें हम के अंदर कम होना शुरू हो गई हैं। देखें, मैं आज इसलिए ये बात कर रही हूँ कि आज मेरी शादी को लगभग 14 साल होने वाले हैं। और 14 सालों के बाद आज रात को ऐसे ही हम लोग गपशप कर रहे थे आपस में। तो हमारी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि मेरी बात से बिल्कुल वो इत्तेफाक राय रखते थे और मैं उनकी बात से इत्तेफाक राय रखती थी। एक टाइम ऐसा आ जाता है आपकी लाइफ में कि जब आपको आपका ना कि हस्बैंड बल्कि आपका घर और उसके घर की फैमिली सारे आपको एक अहमियत देते हैं, बल्कि आप उस घर की इजारादारी हर चीज़ आपके अंडर आ जाती है। और वक़्त के साथ साथ सब आपके मशवरे के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। आपसे पूछ के आते हैं, आपसे पूछ के जाते हैं, और आपके साथ ही सबका रवाबत बहुत अच्छा हो जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ वक़्त देना पड़ता है। अगर आप अपने रिश्तों को, जिस तरह आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिस तरह आप अपने किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, जिस तरह आप अपने खानों में लज़्ज़त डालते हैं, इसी तरीके से आपको अपने रिश्तों में लज़्ज़त डालनी पड़ती है। आप जिस तरह एक खाना बनाते हैं ना, अगर आप जल्दी में खाना बनाएं तो देखिए उस खाने में इतनी लज़्ज़त नहीं होगी। लेकिन वही खाना अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के बनाएं, अगर वही चीज़ आप थोड़ा सा वक़्त दें उस चीज़ को, आप देखिए उस लज़्ज़त में कितना डिफ़रेंस होता है। तो बस यही बात है कि आप ख़ुद सोचें कि जिस रिश्ते को आप टाइम देंगे वो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता आपका अपना होता चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बच्चा पैदा करते हैं और उस बच्चे को आप कदम उठाना चाह रहे होते हैं कि बच्चा चलना शुरू हो जाए, लाइक के वो पहला कदम जो है तकरीबन तकरीबन 1 से 2 साल के अरसा लग जाता है जब वो चलना शुरू होता है, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो 2 साल तक ऐसा ही करता है। तब जाके वो चलना शुरू होता है, तो वो तो फिर आपका अपना पैदा किया हुआ बच्चा है। जबकि जिन रिश्तों में आप गए हैं उन रिश्तों में से आपको कोई पहले नहीं जानता। तो उस रिश्ते को देखें आपको बनाने में अपना कितना टाइम लगेगा। मैं समझती हूँ कम अज़ कम आप अपने सब रिश्तों को 5 साल का टाइम दें। आप अपने रिश्तों को इतना वक़्त दें, उनके साथ शुरू में पोलाइट होके चलें। जब शुरू में आपको दूसरों की बातें कड़वी भी लगें, लेकिन आप थोड़ा-सा ख़ामोशी से जज करें, उनकी तबीयत को जज करें। वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, उनको घर में क्या अच्छा लगता है। मुझे मालूम है कि जो हमारा माशरकी यहाँ का पाकिस्तानी और इंडियन का जो ज़्यादातर लाइफ़स्टाइल है वो जॉइंट फैमिली है। और जैसे कि मैं शुरू में जद्दा में रही हूँ तो वहाँ पे ऐसा ही था कि अगर शादी होती है तो बेटा और वो जो बेटी यानी कि उसकी जो वाइफ़ है उसको फ़ौरन से सेपरेट कर दिया जाता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको पूरी फैमिली को लेके चलना है। अगर एक बेटा है तो पूरी फैमिली का यानी कि बर्डन होगा, उसकी वाइफ़ का तो होगा ही, लेकिन उसके साथ जितने जुड़े हुए रिश्ते होंगे उसका उस आदमी के ऊपर भी, और उस जो आने वाली दुल्हन होगी उसकी, उसके ऊपर भी उसका बर्डन होगा। तो सेक्रीफाइस जो है वो टोटली ज़ाहिर सी बात है एक औरत को करना पड़ता है। अब मैं अगर ये कहूँगी कि औरत ही सेक्रीफाइस करे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्यों औरत क्यों करे। तो बस अगर आप लोगों को रिश्ता चलाना है तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि औरत सेक्रीफाइस करती ही है। तो अगर हम लोग इस बात पे चलेंगे ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो फिर आप ज़िंदगी में ना तो अपने शौहर को और ना अपने भाई को ना बाप को, किसी रिश्ते को आप खुश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। थोड़ा सा बस सब्र और पैशन के साथ आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ एक दिन आपकी हो जाती है।
आप अपने घर में अपने माँ बाप की झिड़कें भी तो सुनते हैं ना। हाँ, बस वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपको पाला होता है, उनके साथ आपकी एक अलग मोहब्बत होती है। लेकिन जब आपके ससुराल में ये सब कुछ होता है तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। उसका मैं ये समझती हूँ कि एक आसान हल यही है कि बस आप ये समझें कि ये आपकी वही मामा है, ये वही बाबा हैं जो आपको वहाँ पे डाँटते थे, तो ये वही डाँट अब पर चल रही है। एक वक़्त आता है जब आपके रिश्तों में मिठास पैदा हो ही जाती है, और उस मिठास का मेन जो रब ताला ने भी फरमा दिया है कि सब्र। और सब्र औरत में इतना अल्लाह ताला ने डाला है कि जितना किसी और ज़ात में सब्र नहीं है। बच्चे भी बेसब्रे होते हैं, और हस्बैंड जो होते हैं या मर्द हजरात जो हैं उनके अंदर भी इतना सब्र नहीं होता। औरत में अल्लाह ताला ने जबकि सब्र रखा है तो हमें सब्र का मुजाहरा भी करना चाहिए। और ये हमारे इर्द गिर्द इतनी आजकल कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, छोटी छोटी बात पे घर ख़राब हो रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम उल्टा उनको ये मशवरे दें, उससे बेहतर है कि हम उनको मज़ीद अच्छी तरबियत का बताएं, उनको अपना तजुर्बा बताएं। हम बल्कि अपना तजुर्बा तो भूल जाते हैं, उनको हम ज़रूर लगी लिपटी बातें बताते हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं अपने घर की वो तो बता देते हैं, और जो बुरी चीज़ें होती हैं वो छुपा लेते हैं, ताकि वो अपने घर में से जो बुरी चीज़ें हैं उनको और सोच सोच के जो है वो अपना दिल कुढ़ती रहे, और वो और ज़्यादा सोचती रहे कि मुझसे कौन सी गलती हुई है कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है। आज मैं कासम अली शाह का एक स्टेटस देख रही थी, तो बस वो जब मैंने सुना ना तो मेरा दिल किया कि मैं क्यों ना अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ ये बात शेयर करूं कि बकौल कासम अली शाह के जब मियाँ बीवी ने यानी कि एक दूसरे को छोड़ देना है, जब छोड़ ही देना है तो झगड़ा कैसा, फिर किस चीज़ का लड़ना झगड़ना जब छोड़ ही देना है तो। और अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, अगर आपको पता है आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, आप दूसरे को छोड़ नहीं सकते, तो लड़ना कैसा। तो कैसा लड़ना जब आपको मालूम है कि आप छोड़ ही नहीं सकते। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों सूरतों में कैसा लड़ाई और कैसा झगड़ा। और उस घर में रहने के लिए आपको थोड़ी अरसा सब्र करने के बाद इंशाल्लाह सब कुछ आपका अपना हो जाता है। आपका घर, आपके बच्चे, आपकी फैमिली। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा पैशन, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी ही एक औरत के अंदर पैदा किया हुआ है। आज की मेरी ये वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं कुछ अपनी बातों से किसी को मोटिवेट कर सकूं। अगर आपको लगता हो कि मैं इसमें थोड़ी सी भी कामयाब हुई हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपके छोटा सा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही एनर्जीफुल हो जाता है। मैं काफ़ी दिन के बाद जब वीडियो बनाती हूँ और जब मुझे उसके व्यूज़ अच्छे नहीं आते तो मेरा दिल बहुत बदजन हो जाता है, और मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूअर्स से टची रहने के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कहूँ कि जो किसी के भले के काम आ जाए, ताकि जो मैं बात आप तक पहुँचाऊँ आप भी अगले किसी और पर्सन तक ये बात पहुँचा सकें। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया। अल्लाह हाफिज़।